हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच शैलेश भदौरिया। दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा ही किस तरीके से जून के महीने में हमने एक्सप्लोर किया यूरोप के कुछ देशों को। ठीक है, कॉन्ट्रामेंटर्स के साथ साथ हमारा जो दूसरा चैनल, अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहते हैं कि मैं किस कंट्री में कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी जो है यूरोप जाएंगे, तो प्लीज हमारा जो टूर एंड ट्रेवल का चैनल है उसका नाम है ट्रेवल विद ललित भदौरिया, जहाँ पर मैं अपना क्वेश्चन बॉक्स डालता हूँ, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लें। अब इस ब्लॉग में मेनली हमारे पास रोमानिया की जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं वे वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस ये आपकी चॉइस में टॉप पर ना आते हो सकता है आपकी इच्छा हो कि आप लग्जमबर्ग चले जाओ, आपकी इच्छा हो स्विट्जरलैंड चले जाओ, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ये देश आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो। लेकिन अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते आए हैं तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि आप देश ऐसा चुने जहां का वर्क परमिट आसानी से आ जाता है, जहां का वीजा स्टैंप के चांसेस ज्यादा है, जहां पर जाके आपकी टीआरसी आसानी से बन जाती है, क्योंकि आप शेंगन एरिया में जा रहे हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाने का रास्ता बनाइए, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिकवर करिए, फिर आगे का सोचिए। हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपको पता है मैं गल्फ रेगुलर जाता रहता हूँ और अब तो हमने यूरोप भी रेगुलर जाना स्टार्ट कर दिया है। और आपको मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी जो यूरोप के अंदर भी अपनी एक बेस बना रहे हैं, यानी कि एक ऑफिस खोलेंगे शेंगन जोन में, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो रोमानिया की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास आई हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम लोग रोमानिया के क्लाइंट इंटरव्यूज करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तो हम लोग कुछ वैकेंसी लाते थे जो सेल्फ सिलेक्शन में होती थी, कुछ वैकेंसी ऐसी लाते थे जहां पर हम आपको ऑनलाइन इंटरव्यू करा दिया करते थे। अभी भी आती है हमारे पास ऐसी वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि अब आगे से नहीं लाएंगे, आगे से लाएंगे, ऐसी भी लाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको जानकर खुशी होगी, बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो हमें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर्स, उनका बोलना था सर जैसे गल्फ के इंटरव्यू होते हैं, सामने कोई बैठा होता है एचआर, कुछ ऐसा करिए ना, हम ऑन द स्पॉट आके देना चाहते हैं इंटरव्यू। ठीक है जी, आपकी बात मान ली हमने। तो रोमानिया के लिए हम लोग जुलाई में इंटरव्यूज लाइन अप कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। ठीक है, अब ध्यान रहे, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी हम लोग गल्फ रिटर्न कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देंगे। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो पहले विदेश नहीं गए हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें तो उनको बता दीजिए, मैडम मुझे यूरोप जाना था, मैंने सर का ये वीडियो देखा था, ये वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता हूं। तो रोमानिया की ही मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंटरव्यू जुलाई में होने, हो सकता है 4 दिन के बाद कोई दूसरा क्लाइंट हमें वैकेंसी भेज दे जिसमें कोई एक्सपीरियंस ना चाहिए हो, जिसमें क्लाइंट इंटरव्यू ना हो, या रोमानिया का नहीं बुल्गारिया की वैकेंसी आ जाए, किसी और देश की वैकेंसी आ जाए। बात को समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेटा हमारे पास होना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप हमें व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जरूर फॉलो कर लें और हर दिन एक बार खोल के देख लें, ये बहुत जरूरी है। संसद जब आप हमारे एडवाइजर को कॉल करें तो उनको अपनी बेसिक डिटेल जरूर देते हैं कि मैडम मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मैं ये काम कर सकता हूँ, यहाँ रहता हूँ, मेरा बजट ये है, मैं चाहता हूँ कि इतने महीनों में काम हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने वीजा लग जाए तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, और हमको यही चाहते हैं जल्दी हो जाए, लेकिन हम आपको एक एवरेज टाइम देंगे। कहीं पे 7 महीने लगते हैं, कहीं 9 महीने लगते हैं, कहीं पे 10 महीने भी लगते हैं। ठीक है, कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो यूरोप के लिए आपको समझना है, हमेशा मैं बताता हूँ, पैसा और पेशेंस, ये दोनों चीजें चाहिए भैया। क्योंकि आप यूरोप में सिर्फ नौकरी नहीं पाते, नौकरी तो आपको हमारे देश में भी मिल जाती है, नौकरी तो गल्फ में मिल जाती है। यूरोप आप किस लिए जाते हो? यूरोप आप जाते हो परमानेंट रेजिडेंस के लिए, यूरोप जाते हो अपनी 3 पीढ़ियां सही करने के लिए। अब बात समझ गए, क्वालिटी लिविंग के लिए। और एक बात आप ध्यान से समझ लें कि रोमानिया, बुल्गारिया ये आखिरी 2 देश हैं जो कि शेंगन जोन का हिस्सा बने। बहुत डिमांड है यहाँ पर, बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, वर्क परमिट आ जाता है, स्टैंपिंग हो जाती है। हाँ, कई बार समय लग जाता है, 7 से 8 महीना लगना या 9 महीना लगना एक एवरेज बात है रोमानिया के लिए, लेकिन वीजा चांस बहुत हाई है। हम उन्हीं देशों की वैकेंसी लेकर आ रहे हैं जहां पे वीजा का रेट और वही कंपनियां पकड़ रहे हैं जो टेस्टेड कंपनियां हैं, जहां पे वीजा लग जाए। अब आप लोग लालच में ऐसा ना करें कि, ठीक है ना, मतलब अधिकतर कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि अरे बहुत बढ़िया देश हो। बढ़िया की परिभाषा क्या है कि जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, लग्जमबर्ग हो, खर्चा कम हो, इंटरव्यू ना हो, 3 महीने में वर्क वीजा आ जाए, जहां पर इतनी सारी अच्छी चीजें होंगी। तो ध्यान रखना, वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। बात समझ गए? जब इतना ही सब कुछ अच्छा होगा तो वो आप ही को क्यों हायर करेंगे? क्या टैलेंटेड लोगों की कमियां हैं क्या इस दुनिया में? बात समझ गए मेरी? सो प्लीज, एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, राइट? तो समझने की गड़बड़। अगर कोई चीज आपको जरूर से ज्यादा अच्छी लगे ना, कोई आपको बोले कि नहीं नहीं वहां जाके पैसे कटवा लेना, 2 महीने में काम हो जाएगा और ऐसा है, तो समझ लेना थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए आप, स्पेशली तब जब आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है। बात समझ गए मेरी? चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे सर हमेशा लेक्चर ज्यादा देते हैं।
ठीक है। तो देश है रोमानिया। पहले तो उन वैकेंसीज की बात करेंगे जिनके लिए हम प्रायोरिटी दे रहे हैं गल्फ रिटर्न कैंडिडेट्स को। ये बात आप ध्यान से समझ लो। अगर हमें 10 कॉलें आएंगी तो हम पहले मैं आपको 6 ऐसे प्रोफाइल बता रहा हूं जो कि अलग अलग तरह के हैं, और जिसमें वैसे तो फ्रेशर भी जा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि गल्फ रिटर्न बोल दिया तो फ्रेशर तो चलेगा नहीं। गल्फ में कुछ ना कुछ तो उसने काम किया ही होगा, ठीक है, या विदेश में कहीं और काम किया हो उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ ऐसी वैकेंसी बताऊंगा जिसमें फ्रेशर भी चलेंगे। यानी कि फ्रेशर से मेरा मतलब क्या है, तात्पर्य क्या? फ्रेशर से मेरा तात्पर्य है जिन्होंने भारत के बाहर काम नहीं किया लेकिन काम करना उनको आता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। जीसीसी या भारत के बाहर काम कर चुके लोगों को जिन कामों में प्रायोरिटी दी जाएगी उन वैकेंसीज की, तो 6 वैकेंसी ऐसी हमारे पास। वैकेंसी समझ लें, गार्डनर और हेल्पर। गार्डनर समझ गए, मालीगिरी जो करता है, और हेल्पर हाउसकीपिंग का स्टाफ। अब जब भी हाउसकीपिंग बोलूं तो समझ लेना होटल की बात हो रही है। जब भी क्लीनर बोलूं तो समझ लेना क्लीनर है, जरूर नहीं है होटल में लगेगा, हो सकता है ऑफिस में लगा दिया जाए, हो सकता है घरों में लगा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा किचन हेल्पर, तो हाउसकीपिंग और किचन हेल्पर जो है ये होटल लाइन के लिए है। अब किचन हेल्पर कहाँ होगा? जहां रेस्टोरेंट होगा, कहीं ना कहीं की मैस होगी, चाहे वो मैस केटरिंग कंपनी की हो, एक स्टार होटल की हो या किसी रेस्टोरेंट की हो, किचन हेल्पर तो किचन में काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर। अब वेयर हाउस वर्कर कई तरह के होते हैं। किसी गाड़ी के पार्ट का वेयर हाउस हो सकता है, कुछ खाने वाले सामान का वेयर हाउस हो सकता है, ई कॉमर्स कंपनी का वेयर हाउस हो सकता है। समझ गए, वेयर हाउस वर्कर हमें चाहिए। इसके अलावा हमें प्रोडक्शन लाइन वर्कर चाहिए, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होता है। मान लो गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, मान लीजिए किसी चीज के पुर्जे बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लाइन वर्कर। फैक्ट्रियों में लाइन चलती है, ठीक है। आप गूगल करिएगा तो समझ आ जाएगा व्हाट इज प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। इसके अलावा क्लीनर, साधारण क्लीनर, तो किचन क्लीनर, और मतलब जो किचन वर्कर है, तो किचन वर्कर सिर्फ क्लीनिंग नहीं करता, किचन वर्कर थोड़ा बहुत कटिंग चॉपिंग भी करेगा, थोड़ा बहुत साफ सफाई भी करेगा, किचन में अलग तरह का काम है ना। और एक होता है नॉर्मल क्लीनर, और एक होता है हाउसकीपिंग। अब वैसे तो हाउसकीपिंग वाला भी क्लीनिंग करता है, लेकिन हाउसकीपिंग का मतलब है होटल्स में उनका डिप्लॉयमेंट होगा, क्लियर हो गया। नॉर्मल क्लीनर घरों की ऑफिस में उनको लगाया जाएगा। किचन हेल्पर वो किचन की सफाई भी करेगा और भी किचन के छोटे मोटे काम करेगा, क्लियर हो गया। इसके अलावा प्रोडक्शन लाइन वर्कर और वेयरहाउस वर्कर, तो बहुत सिंपल सी वैकेंसी है। और एक सिंपल हेल्पर और गार्डनर मैंने बोला, जो जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए ये सही है। अब ध्यान से समझ लो आप लोग एक बात मेरी, यूरोप जाना है बेसिक इंग्लिश सीख लो आप, चाहे आप 8वीं पास क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है, ईसीआर का कॉन्सेप्ट सिर्फ गल्फ में, यूरोप में नहीं है, समझ गए। 10th पास नहीं हो, 8वीं पास हो, 9वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है बेसिक अंग्रेजी आती है कि नहीं आती। वैसे तो यूरोप के हर एक देश की खुद की भाषा है। अब रोमानिया में ऑफकोर्स उनकी खुद की भाषा है, बुल्गारिया में उनकी खुद की भाषा है, लेकिन इंटरव्यूअर चाहता है कि आपको बेसिक अंग्रेजी आती हो, क्योंकि पूरी दुनिया में आजकल लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ही लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने 4 देश का ट्रिप करा। मैं पहले स्विट्जरलैंड गया, स्विट्जरलैंड के बाद में हम लोग फ्रांस गए, फिर हम लोग बेल्जियम गए, उसके बाद हम लोग एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड गए, ठीक है। नीदरलैंड में हमने एम्स्टर्डम घुमा। सब जगह सब लोग इंग्लिश बोल पा रहे थे। कोई 20% बोल लेता है, कोई 50%, कोई 90%, लेकिन थोड़ा बहुत सब बोल लेते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी एक ऐसा भाषा बन गई है। फ्रांस में फ्रेंच भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है, जर्मनी में जर्मनी चलती है, इंग्लिश भी चलती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश सब बोल लेते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चाहे आप 8वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ट्रेडमैन है, हेल्पर है, प्लम्बर है, कुछ भी आपका प्रोफाइल है, विदेश जाना है, बेसिक इंग्लिश सीख लें, बेसिक इंटरव्यू की तैयारी कर लें। क्योंकि भाई आपसे इंटरव्यू में क्या पूछेगा, वो पूछेगा ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मान लो हमने गोरा खड़ा कर दिया आपके सामने, या ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, कोई अंग्रेज ले रहा है आपसे इंटरव्यू। अब अंग्रेज से मेरा तात्पर्य क्या है, कोई भी विदेशी। अब उसको भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती और आपको भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, क्योंकि भैया भारत में हम लोग घरों में तो अंग्रेजी बोलते नहीं आमतौर पर, कुछ परिवारों में बोली जाती होगी, तो हम लोग तो स्कूल कॉलेज में जाके अंग्रेजी सीखते हैं। अब आप में से कुछ भाई बंधु बेचारे ऐसे हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से इतने अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़े जहां अंग्रेजी सिखाई जाती हो, तो अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दिमाग से इस बात को आप निकाल दो। आपकी उम्र 35 साल की है, 40 साल की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी मीडियम से पढ़े हो, कोई भी काम करा है, इंटरव्यू के लायक तैयारी करी जा सकती है। हमने कईयों की करवाई है, आपकी भी करवा देंगे। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करना, बहुत छोटी सी फी में हम आपकी तैयारी कराते हैं, घर से बैठ के आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, क्लियर हो गया। तो ये तो होगी 6 वैकेंसी जिनका इंटरव्यू हम कराएंगे जुलाई के महीने में, लेकिन आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर अगर आप भारत से पहली बार विदेश जा रहे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। गल्फ एक्सपीरियंस है तो हमेशा ही की तरह आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो क्या क्या वैकेंसी है आप समझ लो। हमें चाहिए सिविल फोरमैन, मैंने आपको बता दिया, जिनके पास डिप्लोमा डिग्री है,
वो सिविल फोरमैन में जाएं। इसके अलावा सर्वेयर हमें चाहिए, उसके अलावा हमें ब्रिज इंस्टॉलेशन फोरमैन हमें चाहिए, मैकेनिकल फिटर्स चाहिए डीजल और पेट्रोल के लिए, स्प्रे पेंटर्स हमें चाहिए, इलेक्ट्रिक गैस वेल्डर्स हमें चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें कंक्रीट मैसन चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए और शटरिंग कारपेंटर चाहिए। अलग अलग सैलरीज हैं, 650 से लेकर 1100 यूरो तक की सैलरी है। डिस्क्रिप्शन को आप एक बार चेक कर लो। वैकेंसीज काफी अच्छी तादाद में है। अगर इसमें से कोई काम ऐसा है जो आप सीख सकते हैं, अगर आपने नहीं भी किया है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास मोटा मोटा 10-15 दिन है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते काफी होते हैं छोटे मोटे काम सीखने के लिए, ठीक है। और आपको पता है जो ट्रेडमैन होते हैं इनके वीजा आराम से लगते हैं। अब ऑफकोर्स आप सिविल फोरमैन नहीं बन सकते 15 दिन में, ठीक है, आप सर्वेयर नहीं बन सकते, लेकिन आप बेसिक स्टील फिक्सर का काम सीख सकते हो, आप बेसिक वेल्डिंग का काम सीख सकते हो, ठीक है, शटरिंग कारपेंटर का काम सीख सकते हो आप 2 हफ्ते में, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी का आपका वीजा का प्रोसेस तो लंबा चलेगा, क्योंकि यूरोप में स्पेशली रोमानिया का जो काम है वो 7 से 9 महीने ले लेता है। तो इस दौरान आप क्या करें, आप और सीख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इन सभी वैकेंसीज का इंटरव्यू हम कराएंगे कब, जुलाई के महीने में, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसियां तैयारी करना स्टार्ट कर दो। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करो, और आपको पहले से काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने आपको लास्ट में वैकेंसीज बताई, यहाँ पर हम लोग आपको रहने के साथ साथ खाना भी फ्री दे रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 8 घंटा 6 दिन के हिसाब से ये वैकेंसीज आपको बताई गई है। क्लियर हो गया। बाकी की जानकारी के लिए वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करें। वीडियो आपने पूरा देख लिया है। इन 2 देशों में क्यों जाना चाहिए दोस्तों, रोमानिया बुल्गारिया में, क्योंकि ये ऐसे 2 देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो थे, लेकिन शेंगन जोन का हिस्सा कुछ समय पहले बने। तो यहाँ पर वैकेंसीज अभी अच्छी तादाद में आ रही है। जाने के बाद टीआरसी आराम से बन जाती है। 1 साल 2 साल काम करिए, जब आप थोड़े पारंगत हो जाएंगे, थोड़ा और यूरोप का वर्क कल्चर समझ लेंगे, फिर आपका कंट्री चेंज करा देंगे। इजिली पॉसिबल है, क्योंकि शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है। यूरोप में वीजा आपको देश देता है, तो आपको फायदा क्या मिलता है, आपको भारत आना जाना कोई दिक्कत नहीं होती। कंपनी बंद हो जाए, कोई दिक्कत हो तो ऐसा नहीं है कि भारत आना पड़ेगा, गल्फ की तरह नहीं होता, ठीक है। और आपको एक बात और भी समझ आया होगा कि इन वैकेंसीज को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको क्या बोला कि वे लोग जिन्होंने गल्फ में काम किया उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि दोस्तों अगर आप यूरोप जाने से पहले अगर गल्फ में थोड़ा बहुत काम करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। इसके अलावा गल्फ की बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, यूरोप के भी कुछ और देशों की वैकेंसी चल रही है। वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें 10 AM to 6 PM। ध्यान रहे सैटरडे संडेज को भी हमारे एडवाइजर्स आपको गाइड करते हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स में आप कॉल करें 10 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल करें। सैटरडे संडे को थोड़ा स्टाफ कम रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि रोस्टर पे रहता है। आधे लोग शनिवार को छुट्टी पे जाते हैं, आधे लोग इतवार को छुट्टी पे जाते हैं, संडे को छुट्टी पर जाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी कॉल का आंसर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, पेशेंस रखना थोड़ा सा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें। पुराने कैंडिडेट जिनको रोमानिया के वीजा लगे थे, उनमें से कुछ की सक्सेस स्टोरी के लिंक में शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आपका भरोसा बनेगा। बाकी आपको पता ही है, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी है कॉन्ट्रामेंटर्स। तो उम्मीद करता हूं ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कुछ पुराने ब्लॉग भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में जो है सक्सेस स्टोरीज भी डाल रहा हूं, उनको जरा देख लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।